શ્રી આટકોટી મોટી પક્ષ જૈન સંપ્રદાયના પરમ પૂજ્ય ધીરલાલજી સ્વામીના શિષ્ય मैं नरेश मुनि व्यसन मुक्ति अभियान अभी 9 वर्ष से चला रहा हूँ। जैन मुनि बनने के बाद हमारे जीवन में ऐसी बातें आती थी जो लोग हमारे गुरु महाराज के पास आकर के ऐसी ऐसी बातें करते थे कि हमारे बच्चे व्यसन कर रहे हैं। वो वडील लोग जब भी आते थे हमारे गुरु महाराज पास, तभी उस वडीलों की आंखों में अश्रु की धारा बह रही थी और विनंती कर रहे थे हमारे बच्चों को, हमारे युवान पुत्रों को व्यसन से मुक्त कराने के लिए कुछ प्रयास करें। यह मेरा व्यसन मुक्ति अभियान जब भी शुरू हुआ तभी तो कोई ऐसी योजनाएं नहीं थी, मगर अभी अभी 9 साल बीतने के बाद हमारा यह व्यसन मुक्ति अभियान जोर पकड़ रहा है और विविध प्रकार की योजनाएं हम अभी अभी शुरू की है। अभी यह व्यसन मुक्ति अभियान को लोगों की समक्ष विशेष तरह की तरकीबा करके रजू करने की हमारी उम्मीद है, जो उम्मीद पूरी करने के लिए सब लोगों का साथ सहकार मिलता है। व्यसन बहुत खराब है, यह तो सब समझते हैं, मगर हम व्यसन कैसे छूटे इसकी अलग अलग तरीके बताते हैं। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में हम सब जानते हैं पर मानते नहीं। सच तो यह है कि हम बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा सुनते भी हैं। झूठ बोलना बुरी बात है, पर हम सब हर दिन झूठ बोलते हैं। कई बार तो माँ बाप अपने बच्चों को ही किसी का फोन आने पर कह देते हैं, बोल दो घर पर नहीं है। झूठ बोलना एक बुराई है, व्यसन है, पाप है। याद रहे, हमेशा सच की जीत होती है। ये इंसान का स्वभाव ही है कि हम अच्छी बातों की तरफ कम और गलत बातों, बुरी आदतों की तरफ ज्यादा जल्दी और आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ये मानव शरीर हमें ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है, पर हम इस बहुमूल्य जीवन का अर्थ नहीं समझ पाते और इसे यूं ही व्यर्थ बीत जाने देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे, सादा जीवन उच्च विचार, पर आज के समाज में हम इसका उल्टा ही देखते हैं। आज टीवी, फिल्मों और सस्ते विज्ञापनों का बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। हम विलासवादी जीवन शैली की तरफ झुकते जा रहे हैं। हमें बुरे और भले का कोई अंतर नहीं। हमें तो सिर्फ भोग विलास, मजा और आराम चाहिए। आज के समाज का एक सबसे बड़ा अभिशाप बल्कि दुश्मन है नशा। ये नशा सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू या नशीली दवाओं का हो सकता है। इन चीजों का नशा या इनकी लत आज एक आदत बनती जा रही है। शहरों में रहने वाले नौजवान इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा समझते हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां खुलेआम सिगरेट पीने में अपनी शान समझते हैं। शहरों के साथ साथ हमारे गांवों में भी सिगरेट बीड़ी की आदत एक आम बात हो गई है। बड़ों की देखा देखी गांव के नन्हे भोले भाले बच्चे भी जल्दी ही बीड़ी सिगरेट पीना सीख जाते हैं। सिगरेट के पैकेटों पर लिखी चेतावनी और धूम्रपान विरोधी विज्ञापनों का कोई फायदा नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि सिगरेट का शौक जानलेवा बन सकता है। संत का एक स्वभाव होता है,
वो अपने के लिए नहीं दूसरे के लिए जीवन जीते हैं। और दूसरों के लिए जीवन जीने वाले संत यदि कुछ क्षणों के लिए भी कुछ वक्त हमारे लिए देते हैं, तब हमारी एक फर्ज बनती है, हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम उनको प्रतिसाद दें, हम भी व्यसन की मुक्ति की ओर आगे बढ़ें, दूसरों को भी इसके बारे में प्रेरें और अपने लिए और स्वांतः सुखाय सर्व जन सुखाय भी हमें इस प्रवृत्ति में साथ भी देना चाहिए, इसको छोड़ना भी चाहिए। सांस की बीमारियों, दमा, कैंसर और दूसरे कई घातक रोगों का कारण धूम्रपान ही है। तंबाकू और गुटखा खाने की आदत भी बड़ी खतरनाक है। शुरू में ये एक शौक या स्टाइल होता है, फिर दोस्तों की संगत में ये धीरे धीरे एक लत बन जाता है। नौबत यहां तक आ जाती है कि तंबाकू खाए बिना नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, चैन नहीं आता और फिर सुबह शाम दिन रात तंबाकू या गुटखा खाने से मुंह का कैंसर, मसूड़ों और दांतों की बीमारियां, पाचन शक्ति में कमी, एसिडिटी की शिकायत और कमजोरी आदि के लक्षण नजर आते हैं। कुछ मेडिकल लैंग्वेज में ऐसी बीमारियां हैं जो हम ही जानते हैं, लोगों को समझाई नहीं जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि एक सिगरेट आपका 1 घंटा जीवन का खराब करती है। मतलब जो इंसान रोज की 10 सिगरेट पीता है वो कम से कम अपने 10 साल जिंदगी के गंवाता है। तो आपको शायद 50-55 के साल में अगर डायबिटीज़ होना है वो 30-35 के साल में होगा, और उसकी जो तकलीफें हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, वो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ेगा। जैसे डायबिटीज़ के अंदर एंड रिजल्ट ऐसा होता है कि आंखों की रोशनी जा सकती है, उसके अंदर भी वेट गैंग्रीन होता है, उसके अंदर किडनीज खराब हो सकती है, उसके अंदर आपके हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियां हो सकती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप किसी इंसान को आप इस तरफ व्यसन मुक्ति अभियान चला के आप अगर 100 जनों को, 200 जनों को, 1000 जनों को बचाते हो, वो कई गुना बड़ा काम है। एक मरीज के पीछे लाखों रुपए का खर्चा करके उसको कैंसर से बचाया जाए। हालांकि ये भी काम जरूरी है कि कोई मरीज है तो उसका इलाज कराना, उसको कैंसर से बचाना जरूरी है, पर आप 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, लाख लोगों को इस कैंसर से बचने से ही रोकते हो, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है। और ये जो 4-5 साल के बच्चे जो खा रहे हैं, इसकी वजह से अभी 14-15 साल के अंदर सबम्यूकोस फाइब्रोसिस होता है, और 20 साल की उम्र के नीचे जो हमको आज से 20 साल पहले मैं कभी भी ओरल कैंसर बच्चों में नहीं देखता था। शॉकिंग ये है कि 18-19 साल के बच्चों में कैंसर देखा। इसकी वजह से ऐसा लगा कि इस तरह अभियान चलाना जरूरी है। ताश के पत्ते भले ही एक अच्छा टाइम पास हों, पर जब इस पर पैसों का दाव लगे तो ये जुआ बन जाता है। और फिर अगर इसके साथ सिगरेट और शराब भी जुड़ जाए तो ये ताश का खेल बड़ा खतरनाक हो सकता है, और ये ताश का खेल लाश का खेल बन सकता है। शराब की बुरी लत के कारण न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितने ही हंसते खेलते संपन्न परिवारों का अच्छा खासा व्यापार तबाह हो गया। सच है, पहले आदमी शराब को पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है। शराब के कारण न सिर्फ पैसे लुट जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, बल्कि हृदय रोग, रक्तचाप, डायबिटीज, अजीर्ण रोग, डिप्रेशन, टेंशन, वजन कम होना या स्मरण शक्ति और पौरुष में कमी के रोग भी हो जाते हैं। मेरे घर में मेरे पापा व्यसन करते थे, दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, पत्ता खेलते थे। उसकी वजह से ये आदत मेरी दीदी में आई और उसकी वजह से हम लोगों में आई। उसकी वजह से हमारे घर में रोज़ झगड़ा हो रहा था, और हमारे गांव में नरेश मुनि आए और व्यसन मुक्ति के प्रवचन दिए। उसकी वजह से हम लोगों ने हमारे घर में भी व्यसन छोड़ाया और हम भी खुद व्यसन मुक्त हुए। अब हम एक खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमने नरेश मुनि महाराज के व्यसन मुक्ति अभियान के प्रवचन सुनकर हम लड़कियों ने एक टीम बनाई है। उस टीम में हम घर घर जाकर सबको समझाते हैं कि व्यसन करना बुरी बात है, उससे कैंसर जैसे कई रोग हो सकते हैं, और कई लोग ने हमारा कहना माने हैं और व्यसन छोड़ रहे हैं। याद रहे, शराब हो या कोई भी और नशा, सच तो यह है कि ये सब है बस पल दो पल का मजा और फिर जिंदगी भर की सजा। तंबाकू या शराब की लत एक व्यसन नहीं, जहर है। आधुनिक मेडिकल साइंस का भी यही मानना है।
आजकल शराब और फिल्मों के असर के कारण वेश्यावृत्ति का व्यसन भी खूब फैल रहा है। इससे परिवार तो टूटते ही हैं, साथ ही वेश्यावृत्ति से यौन रोग, एड्स जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं और जीवन एक सजा बन जाता है। युवाओं के लिए विशेष रूप से जो लोग गुटखा वगैरह के शिकार होते हैं, जो लोग धूम्रपान के शिकार होते हैं, जो लोग गांजा चरस के शिकार होते हैं, उनको उनकी वास्तविकताओं से अवगत करवाने के लिए मुनि महाराज ने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। जैसे संगीत की सीडी बनवाई गई, इसके अलावा उन्होंने मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन किया। जहाँ जहाँ रोगी हैं, इस प्रकार से व्यसनों से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, उनको किस प्रकार से बाहर लाया जा सके, उन्होंने इसके लिए योगासनों का भी प्रयोग सुझाया और योगाचार्यों के मार्फत भी किस प्रकार से आप सांस की कसरत करते हुए धूम्रपान से छूट सकते हैं, किस प्रकार से आप कौन से आसन और प्राणायाम वगैरह करके आप विभिन्न अपना मनोबल प्रबल करते हुए व्यसनों से छूट सकते हैं। ऐसे विभिन्न आयामों के जरिए उन्होंने व्यसनों को घेरा है और यह सुपरिणाम है कि जहां जहां वो जाते हैं व्यसन दूर होते चले जाते हैं। हर युग में जहां बुराइयां और पाप करने वाले लोग होते हैं, वहीं कुछ अच्छाइयां और भले लोग भी होते हैं जो मानव कल्याण और मानवता की सेवा में अपना सारा जीवन लगा देते हैं। महान संत श्री नरेश मुनि ऐसा ही अनोखा और महान कार्य कर रहे हैं। वो गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को हर तरह के नशे और व्यसन से दूर रहने का संदेश देते हैं। वे स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों में जाकर विभिन्न माध्यमों की मदद से ऐसी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और व्यसन मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। ये मेरी धर्मपत्नी है। उसको 4 साल से गुटखा और बजर खाने की आदत थी। उसको पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को बताया, एक्सरे निकाला। बाद में डॉक्टर बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करवाया तो उसमें से 2 किलो का गांठ निकला। गांठ निकले तो बोले कि डॉक्टर को पूछा तो उसने बताया कि गुटखा और बजर खाने से हो गया है। फिर उसने सब छोड़ दिया है और नरेश मुनि प्रेरणा से मेरे घर वालों ने सब ने ये व्यसन मुक्त कर दिया है। जैसे कोई भी बीमारी रहते, स्मोकिंग एक बीमारी है जिसके लिए मदद, हेल्प है। खाली एक ही चीज़ जो है, जो सिगरेट पीते या धूम्रपान से आदत है, उनको ये खुद को समझना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम है और हेल्प सीख करना चाहिए। और ये जो हेल्प है, इट कैन बी काउंसलिंग, जस्ट टॉकिंग टू द पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम कुड बी ड्यू टू वेरियस रीजंस। निकोटीन रिप्लेसमेंट, उसका मतलब है निकोटीन च्यूइंग गम, निकोटीन पैचेस, निकोटीन इनहेलर्स भी आज आने लगे, और फिर टैबलेट्स, दवाई। There are tablets now that are available that help the patient to quit smoking. और अगर पेशेंट बंद भी करते हैं तो जो विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं वो टैबलेट मैनेज कर सकते हैं। वो टैबलेट से वो विड्रॉल सिम्टम्स भी कम होते हैं। माय फाइनल मैसेज वुड बी दैट टू अवॉइड स्मोकिंग, whether it's cigarette or BD smoking, tobacco chewing or alcohol, you will lead a much more healthier, longer and better, not just longer but a better quality of life, not just for you, for the people around you, because as a parent who smokes, you are doing the biggest disservice for your children. So a message should go out that if you are addicted to this, accept it. There are people who are ready to understand your problem, listen to you and help you turn the corner as soon as possible. ये हमारे संप्रदाय के लिए एक गौरवप्रद बिना है, और गौरवप्रद बिना यही है हमारे संप्रदाय के लिए कि उनका जो शिष्य है ओजस मुनि महाराज साहब, वो भी इस प्रचार में जुड़े हुए हैं। व्यसन छोड़ने के लिए कोई बोलते हैं कि व्यसन नहीं छूटता है, व्यसन छोड़ने का बहुत तकलीफ है, मगर मैं ये बोलता हूँ कि व्यसन छोड़ने की कोई तकलीफ नहीं है, व्यसन पकड़ने में तकलीफ है। पहले के आदमी कोई भी संत पुरुष कहे गया है कि कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, साधु चले नंगे पाँव कीड़ियां बचाई के। अरे तुमको व्यसन छोड़ना हो तो उनके पैरों में नजरों करो तो तुम्हारी नजर सुधर जाएगी। गुजरात में तो दारूबंदी है। महात्मा गांधी जी ने भी
ये पूरी पूरी आपकी ज़िंदगी में जो कोई बात को अग्रिमता दी हो तो वो अग्रिमता उन्होंने व्यसन मुक्ति की दी थी। दारू के खिलाफ वो बहुत थे। पूरे भारत में मुझे गर्व है कि एक गुजरात ने दारूबंदी का अमल किया है। सिगारेट हो या बीड़ी हो, तो वे बीड़ी और सिगारेट के कारण शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना, कफ होना, दम होना, टीबी होना, सब रोग होते हैं। ये सब जानते हैं। ये आज व्यसन में एक बार फंसा हुआ आदमी नहीं जानता, ऐसा नहीं है। वो भी अच्छी तरह जानता है कि मुझे बर्बादी हो रही, फिर भी उसमें से वो निकल नहीं सकता है। मैं करीब 10 साल से नरेश मुनि के साथ इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। अनेक स्थानों पे मैंने कार्यक्रम भी उनके साथ किया है, मैंने उनके साथ एग्जीबिशन भी किया है। और वो जो पद्धति से काम कर रहे हैं और जो पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर में इसका सही प्रचार हो और आप जो माध्यम से काम कर रहे हो वो माध्यम से भी अगर सही प्रचार हो जाए, ये जो नरेश मुनि की जो व्यसन मुक्ति का अभियान है उसके अंदर में हम सब सहयोग दें तो उसमें पूरा फायदा हो सकता है और अनेक लोगों की इसमें जान बच सकती है। इनके साथ जैन मुनि श्री ओजस मुनि भी समूची मानवता तक व्यसन मुक्ति का संदेश पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। साहब के साथ गए 2 साल से इस अभियान में जुड़ा हूं और जुड़ने का कारण एक ही है कि साहब का तकल्लुस आनंद है। साहब आनंद तकल्लुस को इस तरह से बांट रहे हैं कि इस देश में अगर व्यसन एक एक परिवार के सदस्य को अगर घेर लेता है तो उस परिवार में दुखद कुछ भी प्रसंग बनते हों तो उसमें आनंद की वृत्ति दे के व्यसन मुक्त कराकर उनको एक नई दिशा दें। कई जन मुझे पूछते हैं कि साहब का आनंद तकुल्लस तो आपका, तो मैं कहता हूँ मेरा मंगल है। तो एक जॉइंट वर्ड हो जाता है आनंद मंगल, और इस मिशन का हमारा ध्येय है आनंद मंगल। मैं आपसे हर एक से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप तम्बाकू अगर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है इंजुरियस टू हेल्थ, वो इंग्लिश में है। आप इतने समझदार लोग हैं, आप समझ भी पाते हैं कि ये तंबाकू आपके शरीर के लिए नुकसान है, लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों? मानसिक परिस्थिति, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साहब जी 9 साल से अभियान चला रहे हैं। इनमें कई साहित्यकारों, कई उद्योगपतियों, कई व्यावसायिक व्यक्तियों ने भी सपोर्ट किया है। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप तन मन धन से इस अभियान को अपना सहयोग दें, और हो सके तो आपका जो उपयोगी धन है वो हमें दीजिए, जिसका हम सही रत से विनियोग करें और इस व्यसन मुक्ति अभियान को एक नई दिशा दें। इन दोनों का मानना है कि मानव सेवा और मानव कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। इस श्लोक के अनुसार विद्वान लोगों का समय अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने, शास्त्रों के अध्ययन और ज्ञानार्जन में बीतता है, जबकि मूर्ख या बेवकूफ लोग अपना समय लड़ने झगड़ने, आलस्य, नींद और नशे में बिताते हैं। तो नींद से जागो और याद रखो, ये मानव शरीर अनमोल है। ये मनुष्य जीवन अपने पतन के लिए नहीं, उत्थान के लिए है। जीवन का सच्चा अर्थ समझो। इसे किसी भी बुरी आदत या नशे का गुलाम नहीं बनाओ, बल्कि जीवन हो सादा और हो उच्च विचार। ईश्वर और हर मानव से करो सदैव प्यार। मुंबई और देश के कई अन्य अस्पतालों में ऐसे रोगियों का इलाज किया जाता है, पर याद रहे, उपचार से बचाव बेहतर और आसान है। श्री नरेश मुनि जी के सत्संग में आकर उनके वचनों को सुनकर कई लोगों ने शराब और सिगरेट के व्यसन से छुटकारा पाया है और उनके जीवन में एक नई आशा जागी है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब तक जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया। व्यसन मुक्ति अभियान हमने छोटे गांव से शुरू किया। इसका प्रतिसाद बहुत मिला। यह व्यसन मुक्ति अभियान भारत के घर घर में फैले और भारत व्यसन मुक्त बने, यह मेरा
मिशन है।